जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से मिल रहे हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे एकदम। अभी देखो, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो बायो से कर रहे हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम आज क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या होना चाहिए, आपको डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा क्या पार्ट है, जैसे हम लेबलिंग बोलते हैं, तो यानी कि डायग्राम विद लेबलिंग आपको पता होना चाहिए। तो चलो जल्दी से हम क्या है इसके पार्ट्स देखते हैं, फिर फर्दर आगे देखेंगे कि क्या ये प्रोसेस है, क्या क्यों इसकी हमें नीड है। तो देखो जरा जल्दी से, तो ये क्या है हमारी जो नेसल पैसेज हैं, जो हमारी क्या है ये जो नोज़ हैं ये। अब एक बात बताओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या कर रहे हो आप, इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, है ना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सुबह सुबह योगा वगैरह कर रहे होंगे, जिसमें आप देखते हो कि क्या कर रहे हो, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हो। तो बेसिकली क्या है वही हम देख रहे हैं। तो देखो नेसल पैसेज हमारा क्या है बच्चों, जो हमारी नोज़ है। उसके बाद अगर हम देखें तो माउथ जो है, कभी कभी आप देखते हो आपकी नोज़ ब्लॉक्ड हो जाती है ना, या आपको कोल्ड हो गया है, तो आप क्या कर रहे हो माउथ से, या फिर बहुत ज़्यादा आप क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे या रनिंग कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि माउथ से भी आप क्या लेना स्टार्ट कर देते हो, एयर को इनसाइड लेना स्टार्ट कर देते हो। तो देखो आप जल्दी से, माउथ के बाद पार्निक्स, लार्निक्स, देन ट्रैकिया, जिसे हम ट्रैकिया को ही हम बच्चों क्या कहते हैं, ट्रैकिया ही हमारी क्या होती है, विंड पाइप होती है। क्लियर है, विंड पाइप। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमने क्या देखा था, ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप कह रहे थे, तो इसमें हमारे क्या है, ट्रैकिया। ओके, देन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। देन देखो यहाँ पर ये आकर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ऐसे डिवाइड हो गई हैं। अब इन्हें क्या कह रहे हैं हम, ब्रोंची। ओके, देन नेक्स्ट देखो जो ब्रोंची हैं फर्दर क्या हो गई हैं, अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती जा रही हैं, ब्रोंचियोल्स। एंड जहाँ पर ये एंड में है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्या दिख रहा है, एक स्वेलिंग एरिया दिख रहा है ना ऐसे, तो वो उन्हें हम क्या कहेंगे, एल्वियोली या फिर एल्वियोलाई। ओके, उसके बाद देखो ये क्या है, हमारे लंग्स हैं। क्लियर है, ये लंग्स है हमारे। उसके बाद देखो ये एक क्या दिख रहा है आपको, डोम लाइक शेप, ऐसे दिख रहे हैं ना कि ऐसे डोम लाइक शेप। डोम किसे कहते हैं हम, कि कुछ ऐसा ऊपर से ऐसे उठ के फिर ऐसे थोड़ा सा पहाड़ जैसा सा, है ना। तो ये क्या है हमारा डायफ्राम। ओके, ये आपको क्लियर है। तो लेबलिंग आप सभी को क्लियर हो गई। उसके बाद देखो इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस हमारे इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं, दो प्रोसेस हमारे हैं। वन इज इनहेल, जब आप क्या कर रहे हो, व्हेन यू आर टेकिंग, क्या कर रहे हो बच्चों, यस, एयर को इनसाइड लेकर जा रहे हैं हम, तो ब्रीदिंग, दिस प्रोसेस इज इनहेल। और जब आप क्या कर रहे हो, उसे बाहर निकाल रहे हो एयर को, दैट इज एक्सहेल। तो दो वर्ड और आ गए, इनहेल और एक्सहेल। ये बात आपको समझ में आई। तो अब एक मेरी बात ध्यान से सुनो कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी में जब आप इनहेल कर रहे हो तो उन चेंजेस को क्या करोगे, फील करोगे आप, ठीक है, जो मैं आपको बताते जा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो वो जो गैसेस हैं, जो एयर है, वो कहाँ से इनसाइड होगी, दो रास्ते हैं। सबसे पहले तो एक हमारी नोज़ हो गई, है ना, और नोज़ के अंदर क्या है, फाइन हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स हैं, जो कि क्या करते हैं, कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह है उसको वहीं पर क्या कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे। क्लियर है आपको। नोस्ट्रिल्स हो गई आपकी, ठीक है, ये नोज़ है, इसमें देखो ये दो होल है, इन्हें हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। ओके, उसके बाद देखो जो माउथ है, माउथ का मैंने आपको बताया अभी अभी कि माउथ की रिक्वायरमेंट हमें कब पड़ती है, कि माउथ से भी हम क्या कर रहे हैं, एयर को इनसाइड लेकर जा रहे हैं। किस कंडीशन में, जैसे आपको मान लो कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, आपकी नोज़ ब्लॉक्ड हो गई है बिल्कुल, है ना, नाक से सांस नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हो, मुंह से, या बहुत रनिंग की आपने, भाग रहे थे आप बहुत, तो आप देखते हो क्या है, जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हो, तो माउथ से भी लेने लग जाते हो। क्लियर है आपको। तो एयर इनसाइड जा रही है हमारी नेसल और माउथ से, ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद ये कहाँ जा रही है, यहाँ से होते हुए यहाँ आ रही है। अब देखो जो पार्निक्स है हमारा, वो क्या है, एक पैसेज है। क्या है वो,
पैसेज मतलब कि एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर से एयर भी और फूड भी मूव करेगा। क्या है, दोनों चीज़ मूव कर सकती है, क्योंकि देखो ये माउथ से कनेक्टेड है तो माउथ से भी। उसके बाद एक यहाँ पर एक क्या आती है, कैप आ जाती है, एक कैप आती है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वो क्या करती है, जो फूड पाइप और जो हमारी विंड पाइप है ना वो साइड बाय साइड है, जस्ट वो एक कैप है, जब हवा जा रही है तो वो ओपन हो जाएगी, फूड जा रहा है तो वहाँ से ओपन कर देगी, उसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्लियर है आपको। उसके बाद देखो जो लार्निक्स है हमारा, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या है ये हमारा, वॉइस बॉक्स भी है। अब देखो यहाँ पर जब आप ऐसे टच करके देखोगे ना, जब आप बोल रहे हो तो आपको कुछ वाइब्रेशन क्या सुनाई देगी, फील होगी। ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो ना, साउंड जहाँ से आपकी आ रही है, यहाँ पर हमारा ये वॉइस बॉक्स है, तो यहाँ पर आप क्या करना, बोलते हुए यहाँ पर टच करके देखना तो आपको वाइब्रेशन फील होगी। तो वॉइस बॉक्स क्या कर रहा है हमारा, जब एयर क्या है हमारा वॉइस बॉक्स है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वॉइस बॉक्स इन दोनों में से कौन सा है, तो लार्निक्स है। और ये क्या करता है, जो भी हम बोल रहे हैं, जो हमारी साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है ये। ठीक है, वॉइस बॉक्स कहते हैं हम इसे। क्लियर है, ये आप देखना यहाँ पर क्यों, क्योंकि वो वाइब्रेशन हो रही है, इसलिए क्या हो रही है, हमारी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। डिटेल में हम देखेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या मैकेनिज्म है, वो हम साउंड चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है फिजिक्स में। क्लियर है, अभी के लिए इतना ही। उसके बाद देखो जब नेक्स्ट हमारा यहाँ आ गया है, तो ये हमारी क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया को ही हम विंड पाइप कह रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ से क्या होगी, जो एयर है वो फर्दर आगे पास करेगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या है, यहाँ पर ऐसे रिंग्स बने हुए, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब एक बात बताओ बच्चों, जब मैंने आपको टिश्यू पढ़ाया था ना चैप्टर, उसमें मैंने आपको बोन और कार्टिलेज में दोनों में डिफरेंस भी किया था, और ये भी बताया था कि कार्टिलेज कहाँ कहाँ पर होते हैं हमारे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखना। क्यों, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, और सेकंड जो अब की बार जो हमारा एनडीए का पेपर हुआ है ना, एनडीए 2 2024, उसमें देखो ये आया हुआ था। क्या है, ये आया हुआ था एक ऑप्शन में, जिसमें आपसे पूछा हुआ था कि कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें ये एक ऑप्शन भी था आपका। क्लियर है, तो देखो रिंग ऑफ कार्टिलेज है, ये क्यों है, क्योंकि जो हमारी विंड पाइप है ये क्या हेल्प करेंगे, अब जब विंड हम क्या कर रहे हैं, इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं एयर को, तो वो उसको क्या है, श्रिंक नहीं होने देगी। इनका क्या काम है कार्टिलेज का, जो हमारी विंड पाइप है वो एकदम से सिकुड़ ना जाए, श्रिंक ना हो जाए, उसको क्या करेंगी, प्रिवेंट करेंगी ये। क्लियर है ये आपको। उसके बाद फर्दर जो हमारी एयर है वो कहाँ आएगी बच्चों, यहाँ आएगी। देखो इनको क्या बोलते हैं हम, ब्रोंची, आपको पता चला। अब आगे देखो फर्दर हम कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में देखो आगे जो है फर्दर हम कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में देखो। सबसे पहले यहाँ देखो इनहेल, मैं एक वर्ड बोल रही हूँ ना बार बार, इनहेल। इनहेल का मतलब क्या है, जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद इन मीन्स एयर को इनसाइड लेकर जा रहे हो, तो इसमें देखो हमारा क्या क्या हो रहा है, एक बार समझो। हम 3 एस्पेक्ट्स में बात करेंगे, एक रिब्स, क्लियर है आपको, उसके बाद डायफ्राम, और जो हमारी चेस्ट कैविटी है, या फिर जिसे हम लंग्स कहें। क्लियर है, ये तीनों हम देखेंगे कि इनमें क्या होगा। उसके बाद देखो जो ब्रोंची आपको पता चल गई कि ये क्या हुई, ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है यहाँ से, क्योंकि 2 लंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है हमारी फर्दर, इनके अंदर ब्रांचेस के अंदर फर्दर ब्रांचेस होगी, ब्रोंचियोल्स। एंड ये जो देखो आपको क्या दिख रहा है, एक स्वेलन सा एरिया दिख रहा है, फुला हुआ सा एरिया दिख रहा है ऐसे, इसको हम क्या कह रहे हैं, एल्वियोलाई बोल लो या एल्वियोली बोल लो। क्लियर है आपको। उसके बाद देखो बच्चों हमारा क्या है, जो लंग्स है
उसको ये मैंने क्या बनाया है यहाँ पर, देखो ये जो लंग्स है ना हमारे, ऐसे ऐसे देखो इनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, ऐसे रिब बनी हुई है, क्या है, रिब केज, क्या है ये, बोन से बनी हुई है हमारी, क्या है, रिब्स, इन्हें क्या बोलते हैं हम, रिब्स, ठीक है। और ये पूरी रिब्स बन के क्या बना रही है हमारी, रिब केज। अब ये रिब केज क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट्स द लंग्स, ठीक है, लंग्स को क्या कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। क्लियर है आपको, ठीक है, प्रोटेक्ट द लंग्स, ये बात यहाँ पर भी एक ही साइड नहीं है, दोनों साइड है, क्लियर है ये आपको। उसके बाद देखो जो डायफ्राम है उसका क्या फंक्शन है, दिख रहा है कि ये एक नीचे एक सपोर्ट का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये नीचे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ना, क्यों, ये लंग्स इसके ऊपर है प्लेस्ड, तो ये क्या कर रहा है, इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर है ये आपको। उसके बाद देखो अब ये तो हमने समझ लिया कि क्या क्या पार्ट्स हैं, कहाँ से कैसे होते हुए हमारी क्या हो रही है, एयर पास कर रही है। अब देखो जो सबसे काम की चीज़ है हमारी इनहेल, इनहेल को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, देखो काफ़ी नेम से लिखा मिल सकता है आपको, इनहेल भी लिख सकते हैं या फिर इसको पूरा भी लिख देते हैं, इनहेलेशन, क्लियर है, या फिर क्या बोल देते हैं, इंस्पिरेशन, क्लियर है, ये क्या है, एक ही चीज़ है ये हमारी, क्लियर है, किसी भी नाम से आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद देखो अब एक चीज़ खुद से करके देखो, जब आप क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, जब आप एयर इनसाइड जो जा रही है आपके, क्या फील हो रहा है आपको, जो रिब्स हैं आपके, वो रिब्स क्या हो रही हैं, ऊपर वाली साइड क्या हो रहे हैं, लिफ्ट हो रहे हैं, है ना। या ड्यूरिंग आपने देखी होगी कुछ हमारी क्या होती है, कुछ हमारी ऐसी जॉब्स होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जिसमें आपका क्या है, फिजिकल टेस्ट होता है, तो उसमें आपकी चेस्ट मेजरमेंट की जाती है ना। तो देखो उसमें क्या करते हैं जनरली, तो वो सांस को लेकर चेस्ट को एक्सपैंड करते हैं, है ना। तो वही देखो जब हम इनहेल कर रहे हैं तो जो हमारी रिब्स हैं वो आपको क्या फील हुआ, देखो तो रिब्स क्या हुई, ऊपर की तरफ, जो हमारी रिब्स हैं वो क्या हुई, ऊपर की तरफ थोड़ा सा लिफ्ट हो गई, तो रिब्स क्या हुई, लिफ्ट्स अपवर्ड। उसके बाद अगर ये अपवर्ड हुई है तो जो डायफ्राम है हमारा, जो डायफ्राम है वो क्या हो गया है, फ्लैट हो गया है, डायफ्राम क्या हो गया है, फ्लैट हो गया है, क्योंकि ये ऐसे था डोम लाइक स्ट्रक्चर में, लेकिन अभी क्या हुआ, रिब्स ऊपर की तरफ हुई तो ये ऐसे था, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया या फिर फ्लैट हो गया, ठीक है। डायफ्राम क्या हो गया हमारा, फ्लैट, फ्लैटन्स, क्लियर है आपको। ये ऐसे ना रहकर, अब देखो ऐसे ना रहकर ये थोड़ा सा क्या हो गया, ऐसे फ्लैट हो गया है। और जो हमारी चेस्ट कैविटी या लंग्स है वो क्या हो गए हैं, एक्सपैंड हो गए हैं, क्या हो गए, वो एक्सपैंड हो गए हैं। ये आपको क्लियर हुआ बच्चों, क्या हो गई, चेस्ट कैविटी या फिर जो हमारी लंग्स है वो क्या हो गई, एक्सपैंड हो गई, और डायफ्राम है फ्लैटन्स, रिब्स क्या है, लिफ्ट अपवर्ड। क्या ये आप फील कर रहे हो, आप इनहेल करो और फिर आपको पता चलेगा। उसके बाद देखो एक चीज़, जैसे ही हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हुई, जैसे ही हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हुई तो हमारा क्या हो गया, एरिया जो था लंग्स का वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस सिंबल को आप समझते होंगे, इंक्रीज का सिंबल, चलो लिख देते हैं, एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर एरिया इंक्रीज है इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर कम होगा, है ना। प्रेशर अगर कम है तो कोई भी आपने देखा होगा अब तक कि वाटर है या फिर एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इनसाइड जो चेस्ट कैविटी थी वो एक्सपैंड हो गई, एक्सपैंड हो गई, दैट मीन्स एरिया इंक्रीज हो गया हमारा। एरिया इंक्रीज हो गया तो जो प्रेशर था एयर का वो कम है इनसाइड एज कंपेयर टू आउटसाइड।
तो जो एयर थी वो क्या होगी, रशेज इनटू द लंग्स, क्या होगी, जो बाहर वाली जो एयर थी वो क्या हो जाएगी हमारी, एयर रशेज या एयर मूव्स इनसाइड, क्या हो जाएगी, इनसाइड द लंग्स। तो क्या होगी, जो बाहर जो प्रेशर था वो ज़्यादा है, इनसाइड कम है लंग्स के अंदर, तो बाहर से अंदर की तरफ एयर जो है वो मूव कर जाएगी। क्लियर है आपको ये। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, यहीं पर देखो जो सेकंड जो हमारा प्रोसेस है, सेकंड जो प्रोसेस है उसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, उसमें हम एक्सेल कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं हम, एक्सेल कर रहे हैं। एक्सेल में देखो क्या होगा हमारा, एक्सेल कहो, एक्सेलेशन या फिर एक्सपायरेशन, क्लियर है, ये सभी एक ही है, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है आपको। उसके बाद देखो, जब आप एक्सेल कर रहे हो, एक्सेल मीन्स अब एयर क्या होगी, बाहर की तरफ जाएगी, तो क्या किया आपने, एक्सेल किया, तो जो हमारे क्या थे, रिब्स अपवर्ड की तरफ थे, वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे। जो डायफ्राम फ्लैट हो गया था वो फिर से क्या हो जाएगा, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। क्लियर है आपको ये। और जो चेस्ट कैविटी आपकी एक्सपैंड हुई थी वो क्या हो जाएगी, बैक टू नॉर्मल पोजीशन। क्या बच्चों ये आप समझ पा रहे हो। तो देखो हम इसे कैसे लिखेंगे, जब हमारा क्या हो रहा है, एक्सेल हो रहा है, तो डायफ्राम हमारा क्या हो गया, रिलैक्स, क्या हो गया, रिलैक्स हो गया है, और क्या हो गया, बैक टू नॉर्मल पोजीशन, बैक टू नॉर्मल पोजीशन। क्लियर है ये आपको। उसके बाद देखो जो रिब्स हैं वो क्या हो गए हैं, डाउनवर्ड, है ना, क्या हो गए हैं, जो अपवर्ड लिफ्ट हुए थे वो वापस से क्या हो गए हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गए हैं, नॉर्मल पोजीशन, है ना, बैक टू नॉर्मल पोजीशन लिख लो। उसके बाद देखो जो चेस्ट कैविटी थी जो एक्सपैंड हुई थी हमारी, वो फिर से क्या हो गई है, हमारी नॉर्मल पोजीशन में फिर से। क्लियर है ये आपको, बैक टू नॉर्मल पोजीशन। यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद देखो जो आगे है हमारा पूरा प्रोसेस देखेंगे अब हम कि कैसे कैसे हमारा क्या हो रहा है। ठीक है, ये पूरी जो हम नोज से हमने एयर को एंटर करवाया है उसके बाद क्या हुआ है, क्या प्रोसीजर हुआ है आगे, ये देखेंगे हम। क्लियर है आपको। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, समझो, शॉर्ट में रिकॉल करो। सबसे पहले हमारा क्या हुआ, जो हमारी नोस्ट्रिल का हो या फिर नोज़ का हो, वहाँ से हमारी क्या हुई, जो एयर थी वो हमने इनहेल की। इनहेल, अब हमें पता चल गया है कि इनहेल क्या प्रोसेस है। इनहेल के बाद हमने क्या किया, समझो, इनहेल के बाद हमारा क्या हुआ, यहाँ से फिर हमारी विंड पाइप से होते हुए ब्रोंची लंग्स में आई थी, हमने रिब्स का देखा, डायफ्राम देखा, है ना, ये हमें पता चल गया। उसके बाद देखो इनहेल के बाद अगर हम आ जाएं डायरेक्ट तो लंग्स, क्लियर है आपको, लंग्स में एंटर किया। लंग्स के बाद वो एयर कहाँ गई, अब देखो ये ब्रोंची है, ब्रोंची से होते हुए ब्रोंचियोलिस, तो लंग्स से कहाँ आई, ब्रोंची, और ब्रोंची फर्दर ब्रांचेस में डिवाइडेड है, उसे हम कह रहे हैं ब्रोंचियोल्स। समझ रहे हो स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है ये, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट मार्क कर लो यहाँ पर। एल्वियोली या फिर एल्वियोलाई भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, तो एल्वियोली जो है हमारी बैलून लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। इनका क्या यूज़ है, क्या इनका फंक्शन है, ये क्या करेंगे, जैसे ही हमें पता चला अभी कि जो एयर है वो इनसाइड जा रही है, तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। अब एक बात बताओ, बैलून नॉर्मली आप देखते हो जब उसके अंदर एयर फिल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है ना। तो
तो ये क्या कर रही हैं, यही है जो एक्सपैंड हो रही है और हमारी चेस्ट कैविटी को भी एक्सपैंड कर रही हैं। क्लियर है? तो इनका अगर फंक्शन आपसे पूछा जाएगा, और ये पूछा भी जाता है कि जो एल्वियोली हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, और इनका फंक्शन जो है ये किस में हेल्प करती हैं। सबसे पहले तो ये क्या करती हैं, जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया जो है हमारा, उसे क्या कर देती हैं, इंक्रीज करती हैं। क्लियर है आपको? सरफेस एरिया इंक्रीजेस, क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगी। जैसे ही इनके अंदर क्या होगी, एयर फिल होगी। उसके बाद देखो सेकंड, ये क्या करती हैं, यहाँ पर ही हमारी क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अब ये क्या नया वर्ड आ गया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, है ना? तो ये अभी हम समझेंगे फर्दर आगे। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होंगी यहाँ पर, क्यों, एक वर्ड और लिखो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, हमेशा, हमेशा ये कभी भी खाली नहीं होंगे। यहाँ पर एक क्या रहेगी, कुछ अमाउंट में गैस हमेशा प्रेजेंट रहेगी, जिसे हम कहते हैं रेजिड्यू एयर। रेजिड्यू क्या होती है हमारी, जो रिमेनिंग या फिर लेफ्ट पार्ट होता है। तो कुछ ना कुछ अमाउंट में एयर यहाँ पर ज़रूर प्रेजेंट रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी एयर प्रेजेंट नहीं है, कि ये बिल्कुल एम्प्टी है, ऐसा नहीं होगा। रेजिड्यू एयर यहाँ पर क्या है, रहेगी। क्लियर है आपको? अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये हमें पता चल गया नोज, इनहेल, लंग्स, ब्रोंची, ब्रोंचियोल्स। उसके बाद हमारा क्या हुआ है, एल्वियोली, है ना? उसके बाद हमारा क्या हुआ है, उसके बाद देखो एल्वियोली, और ये क्या है, हमारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ये बच्चों। ये आपको क्लियर हुआ? यहीं पर हमारी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। अब जरा ध्यान दो, इससे आगे क्या होगा और वो गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रही हैं। ये एल्वियोली है, इसके अंदर हमारी क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं। क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं। तो वहाँ पर जो हमारा ब्लड है वो क्या करेगा, यहाँ से जो O2 है, जो हमारा ऑक्सीजन है, उसे क्या करेगा, कैरी करेगा। ऑक्सीजन जो रिच ब्लड है हमारा, ये क्या करेगा, देखो ब्लड कैपिलरी से हमारा क्या कहाँ गया, हार्ट है जो हमारा, ठीक है, सबको पता है कि हार्ट क्या है ना। तो देखो जो ब्लड कैपिलरीज है, वहाँ से जो हमारा ब्लड था उसमें क्या है, जो O2 है, ऑक्सीजन है, ठीक है। मैंने कहा ना यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा, तो यहाँ से जो O2 है, हमारी ऑक्सीजन जो है, वो ब्लड क्या करेगा, आपको पता है ब्लड में हीमोग्लोबिन हमने देखा था, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है जिसे, किसे, हीमोग्लोबिन को, जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है हमारा, वो क्या करेगा, इसे कैरी करेगा, O2 को, ऑक्सीजन को, और पूरी बॉडी पार्ट्स तक क्या कर देगा, सर्कुलेट कर देगा। अब ये कैसे पूरा प्रोसीजर होगा, कैसे सर्कुलेट होगा, ये हम फर्दर आगे जो वीडियो आएगी ना हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, जिसमें हम पूरा ह्यूमन बर्ड, जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, उसे हम पूरा क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है आपको? तो उसके फर्दर हम देखेंगे। ऐसे ही अब देखो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड था वो पूरी बॉडी तक हमारे क्या हो गया, सप्लाई हो गया हार्ट के थ्रू, पंपिंग के थ्रू। उसके बाद जो पूरी बॉडी में हमारे जो अदर गैसेस थी, मेनली जो CO2 है, वो क्या होगी, उसे ब्लड क्या करेगा, कैरी कर लेकर आएगा, वापस क्या होगा, वो हार्ट तक आएगा, हार्ट से ब्लड कैपिलरीज, एल्वियोली से होते हुए हमारी ब्रोंचियोल्स, ब्रोंची, विंड पाइप जो हमारी ट्रैकिया है, वहाँ से होते हुए हम नोज से क्या कर देंगे, CO2 को एक्सेल कर देंगे।
तो एल्वियोली क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारे क्या होंगे, गैसेस एक्सचेंज होंगी। क्लियर है ये आपको? तो ये टॉपिक बेटा हमारा क्लियर हो गया है। उसके बाद क्या है, आई होप आप सभी को क्या है, बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। और देख लो आप, क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे हैं, रिसेंटली यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो आप क्या करो, अच्छे से अपने नोट्स बनाते हुए चलो। आज के लिए इतना ही है और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखो ध्यान और जय हिंद।